वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पहले चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये अपना न्यू चैप्टर है, चैप्टर 12, और पार्ट है जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका लास्ट चैप्टर भी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक मीन्स मॉनेटरी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स दैट इज रिलेटेड विद मनी। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कि जो डोमेस्टिक कंट्री है या यहाँ के इंडिया के जितने भी लोग हैं उनकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यानी कि अदर कंट्रीज के साथ कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या सेल और परचेज हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग सेल परचेज करते हैं तो एक रिकॉर्ड बनाते हैं कितने सामान लाए, ऐसे इंडिया का दूसरी कंट्री के साथ कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का दूसरी कंट्री के साथ कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, उसका जो लेखा जोखा होता है, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कितना हमने पेमेंट किया, कितना रिसिप्ट किया, कितना पैसा हम हमारे पास पेमेंट आया और कितना हमने पेमेंट किया, कितना पैसा इन हुआ, कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसका कंपोनेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में नंबर 1 होता है ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स। ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मीन्स होता है जो हमको दिखती हैं, विजिबल मतलब जो भी गुड्स होती हैं। ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स मीन्स जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, दैट इज सर्विस। मतलब हम कोई सर्विस अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे कोई भी सर्विस हम किसी फॉरेनर से कोई सर्विस ले रहे हैं किसी और कंट्री से, तो दैट इज ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब होता है, यूनिलेटरल का मीनिंग होता है वन साइडेड। वन साइडेड, ठीक है, वन साइडेड क्या होता है? अब देखिए वन साइडेड ट्रांसफर मतलब जैसे किसी ने गिफ्ट दे दिया, कोई किसी का रिलेटिव रहता है बाहर, उसने गिफ्ट दे दिया या कुछ और दिया है, पेमेंट है वन साइडेड। अब कोई गिफ्ट देता है तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, इसका मतलब यूनिलेटरल मतलब एक ही तरफ से पेमेंट हो रहा है, दोनों तरफ से नहीं। बाकी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे आपने गुड्स लिया तो आपके पास गुड्स आएंगी, आप पेमेंट करेंगे, तो ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन नहीं। बट कोई गिफ्ट देगा तो उसके बदले में ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि तुम भी कुछ दोगे, मतलब एक ही साइड होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये भी हमारे पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स वन साइडेड ट्रांसफर्स। एंड लास्ट होता है अपना कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर यानी कि ऐसे ट्रांसफर जैसे हम बोरोइंग करते हैं या एफडीआई हो गया, एफआई, अभी इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स के या कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो कैपिटल ट्रांसफर्स में हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बोरोइंग है या एफडीआई, एफआईआई। अब एफडीआई एफआईआई क्या होता है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी देखते हैं फिलहाल ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि गुड्स में जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, या कोई बहुत ही अच्छी कोई भी गुड्स है वो हमको चाहिए, कोई ब्रांडेड शूज आ गया किसी दूसरी कंट्री में अच्छा, या कोई फोन लॉन्च हुआ वो हमको चाहिए, तो वो हम इंडिया में जब मंगाएंगे तो वो क्या है? ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स। तो जो ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स होता है यानी इसी को हम बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखिए, तो अभी तक हमने पढ़ा कि कितनी कंपोनेंट्स होगी, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप बुक खोलेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको मेनली दो चीजें बताई जाती हैं, है ना, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट।
किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, वही बात हम भी बता रहे हैं। हमने इसको और ज्यादा ओपन कर दिया। अब देखिए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हम 1 2 3 को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो ये होता है अपना करंट अकाउंट। यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट। मीन्स व्हाट इज करंट अकाउंट? ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इन तीनों को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपना होता है करंट अकाउंट, और फोर्थ अपना कैपिटल अकाउंट। तो जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो दो हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फिर फर्दर करंट अकाउंट के कंपोनेंट ये 3 हम बोल सकते हैं। ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी कि करंट अकाउंट में क्या आता है? ये सिर्फ 3। करंट अकाउंट में क्या आएगा? ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ओनली। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ओनली, सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। यानी कि हम किसी गुड्स का जब ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंपोनेंट। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसे होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। BOP अकाउंट। जैसे जनरली हम लोग अकाउंट बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट होता है। तो डेबिट किधर होता है? लेफ्ट साइड, क्रेडिट साइड होता है। जो भी कॉमर्स स्टूडेंट उनको पता होता है। डेबिट क्रेडिट अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अपोजिट चलता है। क्रेडिट साइड में जो हम लोग लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? रिसिप्ट्स। और डेबिट साइड इस साइड आता है पेमेंट। कॉन्सेप्ट तो वही है कि डेबिट साइड में क्या होता है? अगर हम पेमेंट करेंगे रिसिप्ट में, अगर पैसे आएंगे तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी हम पीछे पढ़ा के आ रहे हैं कि कंपोनेंट्स में क्या बताया? 2 टाइप के अकाउंट, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो देखिए करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा। तो देखिए इधर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्रेडिट, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट। तो क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे? रिसिप्ट्स। जितने भी रिसिप्ट्स होंगे, पेमेंट्स होंगे तो डेबिट होते हैं। बट डिफरेंस ये, जनरली जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं जैसे अकाउंटेंसी में, तो डेबिट इधर लिखते हैं, तो पेमेंट वाला जो एक्सपेंडिचर या पेमेंट होता है इधर होता है, क्रेडिट साइड जो रिसिप्ट होता है इधर होता है। बट यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड इस साइड लिखते हैं। यानी कि क्रेडिट में क्या क्या चीज होंगी? जितनी भी रिसिप्ट होंगी। पेमेंट्स में या डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं? जो पेमेंट होगा। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में रिसिप्ट, पेमेंट, इसमें भी सेम सिस्टम चलेगा। जितने भी रिसिप्ट होंगे, क्रेडिट, पेमेंट्स, डेबिट। ठीक है, तो 2 ही मेन अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। करंट अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो अब रिसिप्ट में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बस बता रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट ऐसे ही होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इनफ्लो हुआ तो क्रेडिट, आउटफ्लो हुआ डेबिट। अब इनफ्लो क्या हो सकता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने बताया दूसरी कंट्री के साथ हमारा ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर हम सपोज एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो किस साइड में आएगा? इस साइड में आएगा, है ना। एक्सपोर्ट करेंगे हम, किसी कंट्री को सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो रिसिप्ट हो रहा तो ये इस साइड में आ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। पैसे आएंगे, रिसिप्ट होंगे, तो रिसिप्ट में क्या बताया? क्रेडिट होगा। और अगर इंपोर्ट करेंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा। इंपोर्ट करेंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या है? कैपिटल अकाउंट में क्या कंपोनेंट होता है कि अगर हम लोन लेते हैं, बोरोइंग, तो बोरोइंग करेंगे, लोन लेंगे तो पैसे आएंगे, रिसिप्ट। लेंडिंग करते हैं, किसी को लोन हम देते हैं तो हमारे पास से आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट इधर, डेबिट इधर।
ठीक है, अब आते हैं एक अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो में बनते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है, तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट कि कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। ठीक है, अभी हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ चुके हैं। या बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पढ़ा कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया, या ट्रांजैक्शन ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रांजैक्शन ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स देखते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स देखते हैं कैपिटल अकाउंट के। तो क्या होते हैं? प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में क्या होता है? मतलब कोई इंडिया का की प्राइवेट कंपनी किसी बाहर की कंपनी से कुछ खरीदती है, या बाहर का कोई प्राइवेट यानी इंडिविजुअल लोगों के बीच में क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी, इंडिया की प्राइवेट कंपनी अमेरिका की प्राइवेट कंपनी से सामान खरीदे तो दैट इज प्राइवेट ट्रांजैक्शन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कोई भी फॉरेनर आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, लाइक वॉलमार्ट स्टोर्स इन इंडिया, या कोई कंपनी है बीएमडब्ल्यू के शोरूम आके इंडिया में उसने शिफ्ट कर दिया, यहीं पे उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। यानी कि कोई भी फॉरेनर या फॉरेन कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करती है और अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट कर देती है इंडिया में, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल ये बता दिया हमने। अब देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इसको बोलते हैं एफआईआई। एफआईआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एफआईआई। एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एफआईआई बोलते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एफआईआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब एफआईआई क्या है? देखिए छोटा सा एक माइनर डिफरेंस है एफडीआई और एफआईआई में। इसमें भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, इसमें भी इंडिया में आता है। डिफरेंस क्या है? एफआईआई मीन्स कि कोई भी फॉरेनर है वो इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। यानी कि इसका एग्जांपल देखेंगे तो कोई भी फॉरेनर है वो आके इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उसको प्रॉफिट या रिटर्न चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यानी कि किसी भी इंडिया की कंपनी में आके इन्वेस्ट कर देता है। यानी कि कोई भी इंडिया की कंपनी है, कोई भी इंडिया की कंपनी है, जैसे रिलायंस है, उसने रिलायंस में शेयर्स परचेज कर लिए। अब जब शेयर्स परचेज करेगा तो उसने पैसे लगा दिए रिलायंस में, बट उसको यहां से क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। मतलब उसने अपनी बिजनेस नहीं स्टार्ट की है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में। एफडीआई में मीन्स कोई फॉरेनर या फॉरेन कंपनी आके इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर देती है, इंडिया में इन्वेस्ट करती है, यहीं पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब वो अपने नाम से बिजनेस करती है, वहां से प्रॉफिट कमाती है, तो ये एफडीआई। एफआईआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेनर आके इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करता है बट अपने नाम से वो बिजनेस नहीं रन करता है, जिस नाम से बिजनेस होती है वही होता है, वो उस वहां से सिर्फ प्रॉफिट अर्न करता है, वहां से यहां से सिर्फ प्रॉफिट अर्न करता है। यानी कि इसका एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में और समझे तो कोई फॉरेनर आके इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि इंडियन कंपनीज में, इंडिया में जो भी कंपनी है उसके शेयर्स परचेज कर लेता है, बॉन्ड्स परचेज कर लेता है और वहां से वो रिटर्न कमाता है। ठीक है, तो ये अपना एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। और भी कंपोनेंट्स, फोर्थ बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल मीन्स कि एसेट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो बैंक्स हैं उनकी एसेट या उनके पैसे कहीं बाहर उन्होंने जमा कर रखे हैं, तो वो है अपना बैंकिंग कैपिटल। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन फिफ्थ है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा समझिएगा। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन मीन्स कि गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन से क्या कर रही है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने बाहर से, अमेरिका से कोई सामान खरीदा है। ठीक है, जैसे हमने प्राइवेट में बताया, तो प्राइवेट ने कोई प्राइवेट कंपनी
खरीद रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट खरीद रही है, तो ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। या और अगर हम देखें तो ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बता दिए हमने। 6 क्या हो सकता है, अगर छठा नंबर भी आपको लिखना हो तो क्या हो सकता है, बोरोइंग्स। हमने बोरोइंग करी है, यानी कि इंडिया में या इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया है। लोन लेगा तो क्या होगा, वो भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। जैसा अभी हमने बताया भी कि बोरोइंग करते हैं अगर तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट है। लेंडिंग करते हैं तो भी कैपिटल अकाउंट है, बस वो डेबिट होता है, ठीक है। तो ये 6 मेन अपने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या एनआरआई डिपॉजिट भी होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट 6 मेन कंपोनेंट जो हमने डिस्कस कर लिए कि कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होगा, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, एफडीआई, एफआईआई, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस एंड 6th बोरोइंग्स, ठीक है। तो ये सारे अपने हैं कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट्स।